नमस्ते, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं रामायण की वो कहानी बताने जा रही हूँ जो शायद ही आप सबको पता होगी। यह महाकाव्य सबसे पहले भगवान राम के बच्चों को सौंपा गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और यदि आप अपने बच्चे को रामायण से परिचित कराना चाहते हैं तो यह कुछ छोटी कहानियाँ हैं जो बच्चे को भगवान राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण की दुनिया की झलक दिखाएगी। हमें यकीन है कि आप सबको मेरी कहानी पसंद आएगी। सीता के अपहरण के बाद भगवान राम ने वानर और भालुओं की एक सेना के साथ समुद्र पर एक पुल बनाना शुरू कर दिया जो उन्हें लंका से जोड़ेगा। पुल के निर्माण के प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा स्तर को देखकर भगवान राम विजय हुए। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में एक कंकड़ उठाकर पत्थरों के साथ रख रही थी। उसने इसे बार बार और सहजता से किया। तभी एक बंदर की नज़र उस पर पड़ी और वह उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने उससे दूर रहने को कहा, कहीं कोई चट्टान उसे कुचल न दे। यह सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी आंसू बहा रही थी। भगवान राम दूर से यह सब देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उससे सभी शिकायत की। तब भगवान राम ने सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंका गया कंकड़ दो श्रृंखलाओं के बीच संबंध के रूप में काम करता है। उनका योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों जितना ही मूल्यवान है। गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी का पीठ पर हाथ फेरा। सहलाने से गिलहरी के शरीर पर उसकी उंगली का निशान पड़ गए। तभी से गिलहरी के शरीर पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। और एक बार राज अभिषेक समारोह के बाद भगवान हनुमान उदास थे। वह एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। उसकी आंखें से अविरल आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और तुरंत भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम हनुमान के पास गए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति और भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। एकमात्र चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वह यह है कि मैं तुम्हें अपने साथ वैकुंठ ले जाऊँगा। हनुमान ने पूछा, क्या आप वैकुंठ में मेरे साथ रहेंगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं बल्कि भगवान विष्णु के रूप में। भगवान महाविष्णु कारण है और भगवान राम प्रभाव है। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं है। अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूंगा। और एक रोचक कथा, भगवान शिव के अवतार में से एक भगवान हनुमान का जन्म वायु के आशीर्वाद से अंजना से हुआ था, जो बाद में हनुमान के गॉडफादर बने। जब अंजना अपने पुत्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, तब राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उन्हें अग्नि के देवता से अपनी 3 पत्नियों के बीच बांटने के लिए पवित्र हलवे का एक कटोरा मिला। दैविक आदेश थे। एक चील ने खीर में से कुछ छीन लिया और जहां अंजना ध्यान कर रही थी वहां गिरा दिया। वायु के देवता वायु से मिठाई का टुकड़ा अंजना के हाथों तक पहुंचाया, जिसने उसे खा लिया। इसके तुरंत बाद भगवान हनुमान का जन्म हुआ।